नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस प्लेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल हम सभी जानते हैं कि चेस सुपर लीग का समापन हुआ। किंग्सलेयर की जो टीम है वो फाइनल में हारी और विजेता बन गई पिवोटल पॉन की टीम। किंग्सलेयर की टीम से खेलते हुए डी गुकेश ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया फाइनल मुकाबले में और अपने दोनों मुकाबले ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण के खिलाफ बड़े ही शानदार अंदाज में जीते। इससे पहले कि मैं गुकेश के इस खेल के बारे में कल उन्होंने गेम खेला उसमें से एक गेम चुना है मैंने जिसका हम विश्लेषण करेंगे, गुकेश के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। गुकेश से मैं अब से तकरीबन 6-7 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो दिल्ली ओपन में रेगुलर खेलने आते थे। बहुत ही छोटा सा बच्चा था, 7 साल का। 7-8 साल से उन्होंने शतरंज के इन बड़े टूर्नामेंट्स में वो नज़र आने लगे थे। बहुत ही शांत प्रवृत्ति का बच्चा है। बहुत ही आप देखोगे बहुत ही विनम्र बच्चा है और जैसा तब था वैसा गुकेश अब भी है। जब गुकेश 2019 में ग्रैंड मास्टर बने, दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तब मैं उनके ठीक बाजू में खड़ा था जब वो मैच इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा से उन्होंने जीता था। उसके ठीक बाद सबसे पहला इंटरव्यू मैंने चेस बेस इंडिया के लिए लिया था, जो कि आज भी आप सर्च कर सकते हैं। गुकेश बिकम यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऐसे करके आप सर्च करोगे तो चेस बेस पे आपको चेस बेस इंडिया पे वो इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब आप इस बच्चे की ग्रोथ देखिए। जब ये दूसरा सबसे ग्रैंड मास्टर बनते हैं 2550 के आसपास, 2530 के आसपास थे, उस समय ऑलरेडी प्रज्ञानंदा और निहाल जो कि उनसे उम्र में 2-3 साल बड़े हैं, वो ऑलरेडी 2600 की तरफ जा रहे थे। अब जरा नज़र डालिए, बड़े ही चुपके से ये काम हुआ है। मुझे भी ये पता नहीं लगा। जब मैंने रैंकिंग देखी, गुकेश इंडिया में नंबर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है, 2640 रेटिंग। और आप सबका डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए, टॉप 10 में इंडिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। इसके बाद निहाल सरीन है जिनका बर्थ 2004 है, जो कि अब 17 साल के हो चुके हैं, हम सभी जानते हैं। गुकेश अभी 15 साल के हैं और अर्जुन इरगासी भी हैं जो कि 18 साल के हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ये बात समझ सकते हैं कि गुकेश ना सिर्फ एक युवा खिलाड़ी है बल्कि एक ऐसी प्रतिभा है जो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब मैंने उनका एक गेम चुना है जो कि उन्होंने कल खेला था पिवोटल पॉन के खिलाफ, अर्जुन कल्याण के खिलाफ। अब देखते हैं इस मुकाबले में गुकेश सफ़ेद बोरों से किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। शुरुआत होती है D4 से। गुकेश वाइट पीसेस से खेल रहे हैं। नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5, सो G3। तो यहाँ पर बिशप B4, ये बोगो इंडियन लाइन यहाँ पर अर्जुन कल्याण ने खेली, वो कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। बिशप D2, ओके। बिशप E7 वापस चला जाता है भाई। यहाँ पर ब्लैक के पास कई तरह के ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर क्वीन E7 एक ऑप्शन होता है, A5 एक ऑप्शन होता है। उसी तरह से एक ऑप्शन होता है बिशप E7। ब्लैक इसलिए ऐसा खेलता है क्योंकि वो चाहता है कि आप अपना नाइट वो D2 से ना निकालें और इसीलिए वो बिशप को D2 पे बुला देता है। ओके, सो बिशप G2, नाउ कासल, क्वीन C2 और यहाँ पर C6 यहाँ पर ब्लैक खेलता है। ओके, एंड नाउ यहाँ पर गुकेश लाइन चुनते हैं वो सबसे अग्रेसिव लाइन में से एक है, कम खेली जाती है। आपको डाटाबेस में ज़्यादा गेम नहीं मिलेंगे। अधिकतर यहाँ पर वाइट वैसे तो कैसलिंग कर लेता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेला गया। उसके बाद एक लाइन आती है B3, बट गुकेश यहाँ पे चुनते हैं आक्रामक लाइन H4, राजा को उन्होंने अभी तक सेंटर पे ही रखने का डिसाइड किया। ओके, H4, नाइट BD7, यहाँ पर नाइट C3, D/C4 यहाँ पर मारते हैं अर्जुन कल्याण। सो रुक D1, अभी वो पॉन को वापस नहीं लिया और यहाँ पर अर्जुन कल्याण खेलते हैं B5। दरअसल यहाँ पर एक मैच खेला गया था इसी साल, जिसमें आप कह सकते हैं 2-3 मैच खेले गए हैं, जो टॉप लेवल पे 2 मैच खेले गए हैं। डेनियल डोबोव ने वाइट से डिंग लीरेन को हराया है इसी लाइन में। बोरिस गेलफैंड ने मोटलेव को हराया है इसी लाइन में वाइट पीसेस से। ओके, यहाँ पर नाइट E5, ये जो दोनों हैं ये गेलफैंड और डुबोव के मैच में लाइन खेली गई, तो गुकेश ये गेम फॉलो कर रहे थे। तो एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये प्लेयर ओपनिंग में भी बहुत ही अपडेट प्लेयर है। अभी आप इस पोजीशन को डाटाबेस में डालेंगे तो आपको सिर्फ 2-3 गेम मिलेंगे, इसके ज़्यादा गेम खेले ही नहीं गए हैं इस लाइन पर। ओके, सो अर्जुन ने खेला नाइट D5 और अब यहाँ पर जैसे ही नाइट वो F6 स्क्वायर से हटता है, E4 से उसका कंट्रोल जाता है, तो इमीडिएटली नाइट E4 पर आ जाता है और D6 और F6 स्क्वायर पर वाइट टारगेट करने लगता है। तो वाइट ने अभी तक क्या किया, किंग को सेंटर पे रखा है
और इस रुक का फ्यूचर निश्चित तौर पर इस आने वाली जो है यहाँ पर अगर वाइट फाइट करेगा तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो लाइन खेली गई है इससे पहले वो खेली गई है F5 पर F5 EF6 इस तरह से गेम चला गया है। लेकिन यहाँ पर H6 जो है वो खेला यहाँ पर अर्जुन कल्याण ने। तो अब यहाँ पे आप पॉज करिए, अब सोचिए कि आप यहाँ पे कंटिन्यू कैसे करेंगे। अब जैसे ही आप H6 करते हैं तो गुकेश को मिलता है एक नया टारगेट और इमीडिएटली गुकेश खेलते हैं यहाँ पे G4। मतलब आइडिया क्या है, G5 जाना है, ठीक है। अर्जुन कल्याण बहुत सोचने के बाद खेलते हैं क्वीन B6 निकालते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो शायद क्वीन साइड से जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और उनके दिमाग में जो बात रही होगी, जब हम एनालाइज कर रहे थे, हमारे दिमाग में भी यही बात जब लाइव कर रहे थे, G5 पे H5 फोर्स ही है, क्योंकि क्यों वो एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पर बिशप F3 ये एनालिसिस में हम सोच रहे थे। और अब वो मोमेंट आता है दोस्तों जो शायद अर्जुन कल्याण मिस आउट कर गए, हम सारे जो लोग कमेंट्री कर रहे थे उनको भी मिस आउट हुआ, बट गुकेश एकदम क्लियर थे। हमारे दिमाग में ये था कि अगर अपोनेंट G6 करेगा तो नाइट F6 जो है यहाँ पर वाइट कंटिन्यू करेगा। बट पता है आपको, नाइट F6 किंग H8 और उसके बाद बिशप H5 भी अगर वाइट मार दे, सो BC5 के बाद यहाँ पर आप देखिए F2 बचाना है तो E3 नाइट H6, और ये पोजीशन जो है ना ये ख़राब नहीं है ब्लैक के लिए, ब्लैक इसको डिफेंड कर सकता है। हुआ ये कि ये जो G6 मूव था ये एक ब्लंडर था। मतलब जो नेचुरल दिखता है कि आप H5 को प्रोटेक्ट करोगे, दरअसल यहाँ पे वाइट ब्लैक को नाइट B4 या क्वीन C7 करके कंटिन्यू करना चाहिए था। नाइट B4 से आप क्वीन को डिसेबल करने की कोशिश करते, और अगर बिशप से मारते तो बिशप B4 जो है यहाँ पे चेक आता। क्वीन C7 से आप E5 के पॉन को टारगेट करने की कोशिश करते, मतलब H5 के पॉन को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकल गेम में इतना आसान नहीं होता है, ख़ासतौर पर रैपिड मुकाबले में देख लेना। और तो वही हुआ, गुकेश के ट्रैप में यहाँ पर जो है अर्जुन फंस गए। और उसके बाद गुकेश ने वो शॉट खेला जिसकी उम्मीद नॉर्मली सीधे सीधे नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाद में आएगा। बिशप इंटू H5 मार दिया सीधा, और बड़ा जल्दी मारा। मतलब कैलकुलेशन इतना शार्प था कि उनको टाइम नहीं लगा ये करने में। और उसके बाद फिर उन्होंने दिया नाइट F6 चेक। अभी आप देखिए कि H7 पे एक्चुअली में मात लगी हुई है, तो इसको मारना ज़रूरी है। अगर नाइट से मारते हैं तो उसके बाद पॉन से मारने के बाद फिर से बिशप पे अटैक है, और फिर आपको ये दिख ही रहा है कि रुक G1 आ रहा है। ना सिर्फ रुक G1 आ रहा है, रुक G7 और उसके बाद क्वीन H7, तो मात जो है वो लगभग तय है वहाँ पर। तो इसीलिए बिशप से मारना पड़ा यहाँ पर, बिशप F6 पॉन इंटू F6। और यहाँ पर बहुत सोचने के बाद अर्जुन को किंग H8 ही लगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चाल दिख नहीं रही थी उनको और कुछ करते, क्योंकि G फाइल को वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। और ये दो स्क्वायर जो है आप देखिए उनके कंट्रोल में है ही नहीं। और ये भी एक बात है कि अगर आप रुक को हट के रास्ता भी बनाते हैं तो बिशप H6 भी जो है वो आके सब कुछ बंद कर सकता है। तो किंग H8 खेला यहाँ पर, सो रुक G1, रुक G8, सो रुक इंटू G8, किंग इंटू G8। और इसके बाद ये बहुत ही प्यारी चाल लगी मेरे को। आपको नॉर्मली देखने में लगता है कि यार क्वीन को तो एक्सेस ही नहीं मिल रहा, लेकिन जो गुकेश की खासियत है, खासतौर पे जो मुझे निहाल में भी काफ़ी अच्छी खासियत दिखती है ये, कि वो पीसेस का रास्ता जानते हैं अच्छे से कि ये कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है, और बड़ी जल्दी बोर्ड पे दिख जाता है। ऐसे बताने पे तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्वीन E4 से क्वीन G2 आ रहा है, बड़ा इजी लग रहा है बताने में। लेकिन मैच में जब आप सोच रहे हो और 3-4 साल पहले सोच रहे हो, जब आप पीस सेक्रीफाइस कर रहे हो, उस समय ये दिख जाना कि क्वीन कैसे बोर्ड पर जल्दी से आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रास्ते में कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वीन E4 खेला यहाँ पर गुकेश ने, और इसके बाद ये तय हो गया था कि मैच जो है ज़्यादा देर चलेगा नहीं। क्वीन C5 खेला उन्होंने, ताकि कि डिफेंड किया जा सके F8 वगैरह के स्क्वायर को अर्जुन ने। सो क्वीन G2 चेक, किंग F8, सो यहाँ पे बिशप H6 चेक, किंग E8, सो क्वीन G8 चेक, यहाँ पे किंग D7 खेला उन्होंने, सो क्वीन इंटू F7 चेक, किंग D8। और यहाँ पर गुकेश ने ये चाल भी खेली, बिशप F8 शानदार। और यहाँ पर क्वीन देना पड़ा अपना, क्योंकि अगर क्वीन ना देते, क्वीन B6 वगैरह करते हैं तो क्वीन E7 जो है यहाँ पर चेकमेट है, क्योंकि ये नाइट ने जो है इस रुक के खिलाफ जो है नाइट पिन है, तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा था। तो फाइनली उनको यहाँ पे क्वीन से मारना पड़ा, क्वीन F8 और किंग C7, क्वीन D6 के बाद यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अर्जुन कल्याण ने। तो एक बेहद ही आक्रामक गेम, और जिस अंदाज में ये फिनिश करते हैं वो बहुत ही अच्छी खूबसूरती है इस गेम की, जो मुझे लगता है कि जितने ऐसा लग रहा है जैसे एफर्टलेस, मतलब कोई जैसे ताकत ही ना लगी हो। और यही दोस्तों एक मजबूत प्लेयर की निशानी है। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ हम बात करते हैं प्रज्ञानंदा बहुत आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कल जूलियस बेयर टूर्नामेंट जीत लिया। हमने देखा कि निहाल शानदार कर रहे हैं, बेहद बेहतरीन। लेकिन गुकेश का जो मटेरियल है मुझे लगता है
ये भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हमको बहुत, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आप ओलंपियाड की टीम देखेंगे, शायद 5, 6, 7 साल बाद की आप ओलंपियाड की टीम देखेंगे, या शायद उससे जल्दी एक आध ओलंपियाड के बाद ही आपको गुकेश, प्रज्ञानंद और निहाल, ये तीनों लाइन में आपको नजर आने वाले हैं। रौनक साधवानी भी, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी 2650 की तरफ जाएंगे। तो भारत की जो टीम है, मैं किसी भी प्लेयर को कम करके नहीं आकर रहा हूँ, चाहे वो विदित हो चाहे हरिकृष्ण हो, बट मुझे लगता है कि ये जो यंगस्टर जिस स्पीड से जा रहे हैं, या तो इनके ऊपर के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा ये जगह लेने में जो है ज़्यादा समय जो है वो लेने वाले नहीं है। तो भारत का शतरंज का भविष्य कुल मिलाकर के बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।